इट्स एन इनफाइनाइट गेम दैट यू प्ले, और ये विनर्स खेलते हैं। अगर आपको ट्रूली जीतना है ना, दुनिया डाउट कर रही है, सर नीचे रखो, काम करो। दुनिया गाली दे रही है, सर नीचे रखो, काम करो। तुम जीत रहे हो, सर नीचे करो, काम करो। तुम हार रहे हो, सर नीचे रखो, काम करो। तुम सिर्फ सर नीचे रख के काम करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। एक दिन ना 6 महीने, साल भर, 2 साल, 5 साल, 10 साल एकदम फटेगा। ऑल ऑफ सडन पीपल विल कॉल यू ओवरनाइट सक्सेस। तुमको बस एक ही चीज करनी, को तुम कुछ भी बोलो, जिस वो ब्लाइंडर लगा दो, ब्लाइंडर, और कुछ है ही नहीं। क्या एआई पायलट वाकई इंसान से बेहतर हो जाएगा? सिरी क्यों पिछड़ गया? भारत का कृति एआई क्या गुल खिलाएगा? क्या रोबोट सिर्फ देखकर सीख लेंगे? क्या एआई इंसान की तरह सोचने लगेगा? और ये इतना भारी निवेश क्या रंग लाएगा? दोस्तों, आज का एपिसोड सिर्फ एक अपडेट नहीं, एक एहसास है, एक ट्रिब्यूट है उन लोगों के लिए जो अब हमारे बीच नहीं रहे। वेलकम दोस्तों, हैरीवर्स में आपका दिल से स्वागत है। 12 जून 2025 को एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 के क्रैश में बहुत सी मासूम जिंदगियां चली गई। ये AI वीकली अपडेट के जरिए उन सभी लोगों को हमारी तरफ से गहरी श्रद्धांजलि। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को इस दर्द से लड़ने की ताकत दे। दोस्तों, अगर आप भी उनके लिए एक छोटी सी दुआ देना चाहते हो तो प्लीज़ वीडियो पे कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके इस ट्रिब्यूट का हिस्सा बने। आज का ये पूरा वीडियो ब्लैक एंड वाइट में है, उन यादों के नाम जो ऑलवेज हमारे साथ रहेगी। कभी टीवी पे फाइटर प्लेन के सीन देखते थे तो लगता था हीरो ही सब कुछ है कॉकपिट में, पर आज की कहानी थोड़ी अलग है। ऐसा लगता है असली खिलाड़ी शायद एआई है। बिल्कुल, और सवाल यही खड़ा होता है कि ये एआई हमारा दोस्त बनकर साथ उड़ेगा या फिर कोई अनदेखा खतरा बन जाएगा। यही पहेली है। तो आज हम एआई की दुनिया के कुछ ऐसे ही रहस्यों से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। एआई पायलट हैं, सिरी की देरी है, और भी बहुत कुछ है। हाँ, कई चौंकाने वाली बातें हैं जिन पर आज हम गौर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहली कहानी हवा से ही जुड़ी है। एआई पायलट बनाम इंसान, एक मुकाबला हुआ है शायद। हाँ, हुआ है। स्वीडन की साब और जर्मनी की हेल्सिंग, इन कंपनियों ने मिलकर सेंटोर नाम का एक एआई एजेंट बनाया और इसे ग्रिपेन ई फाइटर जेट में टेस्ट किया। अच्छा, किसके खिलाफ? एक अनुभवी मानव पायलट के खिलाफ, वो भी BVR यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट में, मतलब जहां पायलट एक दूसरे को देख भी नहीं सकते। बाप रे, तो नतीजा क्या रहा? कौन जीता? देखिए, आधिकारिक तौर पर तो कहा गया कि मुकाबला बराबरी पर छूटा, कोई नहीं जीता। बराबरी पर। हाँ, लेकिन यहीं से रहस्य और गहरा हो जाता है। अगर एआई बराबरी कर सकता है तो क्या वो दिन दूर है जब वो इंसान से बेहतर परफॉर्म करेगा? ये जो स्वीडिश ग्रिपेन परीक्षण हुआ है ना, इसने एआई पायलट BVR क्षमताओं पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। सही बात है। मतलब मानव पायलट का भविष्य क्या होगा फिर? ये वाकई सोचने वाली बात है। बिल्कुल। अच्छा, हवा से अब जमीन पर आते हैं, हमारे फोन तक। एप्पल ने अपनी कॉन्फ्रेंस में काफी कुछ दिखाया। एप्पल इंटेलिजेंस, नया डिजाइन। हाँ, WWDC 2025 में लिक्विड ग्लास UI डिजाइन भी था। लेकिन एक चीज जो थोड़ी खटक रही है वो है सिरी का बड़ा अपग्रेड। हाँ, सुना, वो लेट हो गया है। काफी लेट। अब वो वसंत 2026 तक टल गया है। ये अपने आप में एक पहेली है। सिरी को अरबों लोग इस्तेमाल करते हैं, पर एआई की इस रेस में एप्पल पीछे क्यों छूट रहा है? सिरी अपडेट स्प्रिंग 2026 की खबर थोड़ी चिंताजनक है ना? है तो। एक तरफ इतनी बड़ी कंपनी थोड़ी धीमी लग रही है और दूसरी तरफ भारत से एक नई पहल हुई है। कृत्रिम ने कुछ लॉन्च किया है। हाँ, भावेश अग्रवाल की कंपनी कृत्रिम ने कृति एआई की घोषणा की है, और ये कोई मामूली असिस्टेंट नहीं है। अच्छा, क्या खास है इसमें? ये एक एजेंटिक एआई है। मतलब ये सिर्फ आपके सवालों का जवाब नहीं देगा, बल्कि आपके लिए काम भी कर सकेगा, जैसे टिकट बुक करना, ईमेल लिखना, इस तरह के काम। 12 जून से उपलब्ध होने की बात थी। एजेंटिक एआई मतलब खुद काम करने वाला? हाँ बिल्कुल, भारत का पहला एजेंटिक एआई कृति एआई असिस्टेंट इंडिया का लॉन्च एक बड़ा कदम है। थोड़ी पुरानी यादें ताजा होती हैं, जैसे पहला मोबाइल हैंडसेट आया था देश में। सही कहा, ये सुनने में ही भविष्य जैसा लगता है। और भविष्य की बात करें तो मेटा भी कुछ कमाल कर रहा है, VGPA2। अरे हाँ बिल्कुल, मेटा का VGPA2 मॉडल।
ये सिर्फ वीडियो को समझता नहीं है, इसमें जीरो शॉट रोबोट कंट्रोल की काबिलियत है। जीरो शॉट रोबोट कंट्रोल मतलब? आसान भाषा में कहें तो ये एआई सिर्फ वीडियो देखकर रोबोट को नए काम सिखा सकता है, उसे अलग से कोई खास ट्रेनिंग या प्रोग्रामिंग देने की जरूरत नहीं। क्या बात है, मतलब रोबोट देखकर सीखेंगे। हाँ, ये मेटा VGPA2 और सेल्फ सुपरवाइज्ड वीडियो एआई इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। भविष्य में शायद रोबोट ऐसे ही सीखेंगे। कमाल है। अच्छा, एआई काम करने में तो बेहतर हो ही रहा है, पर क्या वो सोचने में भी इंसान जैसा बन सकता है? कोई रिसर्च हुई है इस पर? हाँ, RPI यानी रेंसिलायर पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट के रिसर्चर्स ने एक नए एआई आर्किटेक्चर का प्रस्ताव रखा है। इसमें 3D न्यूरल नेटवर्क होंगे और आत्मनिरीक्षण लूप्स। इंट्रोस्पेक्शन लूप्स? जी, मतलब एआई अपनी ही सोच पर विचार कर सकेगा, कुछ इंसान के दिमाग की तरह। ये एक बड़ा बदलाव है। अब फोकस सिर्फ बड़े मॉडल बनाने पर नहीं, बल्कि ज्यादा कॉम्प्लेक्स, कुशल और स्मार्ट एआई बनाने पर है। RPI मानव जैसा एआई और कुशल मॉडलिंग इसी दिशा में कदम है। बाप रे, एक तरफ ये सब तकनीकी विकास हो रहे हैं तो दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन भी कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। बिल्कुल, EU ने इन्वेस्ट एआई नाम की एक योजना की घोषणा की है और प्लान बहुत बड़ा है। कितना बड़ा? एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर 200 बिलियन यूरो का निवेश। सोचिए, 200 बिलियन यूरो। इसमें 7 एआई गीगा फैक्ट्रीज बनाना और बड़े पैमाने पर GPU लगाना शामिल है। 7 गीगा फैक्ट्रीज? हाँ, यूरोप इसे एक तरह से एआई युग की औद्योगिक क्रांति मान रहा है। EU इन्वेस्ट एआई 200 बिलियन और एआई गीगा फैक्ट्रीज जैसे शब्द यही दिखाते हैं कि वो कितने गंभीर हैं। तो आज हमने कई परतें खोली। क्या एआई पायलट वाकई इंसान से बेहतर हो जाएगा? सिरी क्यों पिछड़ गया? भारत का कृति एआई क्या गुल खिलाएगा? क्या रोबोट सिर्फ देखकर सीख लेंगे? क्या एआई इंसान की तरह सोचने लगेगा? और ये इतना भारी निवेश क्या रंग लाएगा? ये सारे सवाल मिलकर एआई की एक ऐसी कहानी बुन रहे हैं जो रोमांचक भी है और थोड़ी रहस्यमयी भी। हर जवाब के साथ नए सवाल खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल, और शायद यही सवाल सुनने वालों के मन में भी घूम रहा होगा। आज की बातचीत में एआई का कौन सा पहलू सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा? ये जो एआई की दुनिया उभर रही है, ये एक बेहतर कल की तरफ इशारा है या किसी अनजाने, शायद खतरनाक मोड़ की तरफ? ये था इस हफ्ते का एआई वीकली अपडेट। उम्मीद है आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा। कौन सा एआई अपडेट ने आपको सबसे ज्यादा शॉक किया या वाव फील दिया? कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये एआई मिस्ट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने टेक लवर दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही माइंड ब्लोइंग अपडेट्स के लिए हैरीवर्स चैनल को सब्सक्राइब करें। ChatGPT सीरीज का फर्स्ट एपिसोड अब लाइव है हैरीवर्स के YouTube चैनल पर। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाके जरूर देखें। और हाँ, ये तो सिर्फ शुरुआत है, और भी धमाकेदार वीडियो जल्दी आ रहे हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं एक अगले एपिसोड में एक और क्यूरियस एआई ट्विस्ट के साथ।